इस कोविड काल में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या एक बड़ी चिंता के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि जो बीएमसी के तमाम अस्पताल हैं वहां 24 घंटे हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है। जो पोस्ट कोविड ओपीडी हैं वहां पर 30 से 40 नए मरीज बताया जा रहा है कि रोजाना पहुंच रहे हैं काउंसलिंग के लिए और भर्ती भी हो रहे हैं। ऐसे में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि कुछ मरीजों में संक्रमण के बाद दिमागी हिस्से में एक ऐसे हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे नींद की समस्या, डिप्रेशन और मायूसी के वो शिकार हो रहे हैं। पूरी खबर देखिए। बीएमसी का साइन अस्पताल दिमागी परेशानियों से जूझ रहे करीब 40 मरीज आजकल रोज यहां पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमण के बाद कुछ मरीजों के दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है। सेरोटोनिन मूड, भूख, नींद और याददाश्त से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी मात्रा कम होने से कई लोग नींद की समस्या, डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। मेरा लड़का यहाँ देख रहे हो सो रहा है, बीमार पड़ा है। 21 अगस्त से इनका इलाज चालू है। इनको नींद का डिसऑर्डर हुआ है। हमारे पास रोज 30 से 40 नए मरीज आते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को वो चिंता की बीमारी और मायूसी की बीमारी, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन की बीमारी है। ब्रेन में जो हमारा दिमाग है उसमें एक सीरोटोनिन नाम का रसायन होता है, केमिकल होता है। तो कोविड के बाद कभी कभी वो बीमारी के कारण वो सीरोटोनिन नाम का जो केमिकल होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। पर अगर ये सीरोटोनिन केमिकल कम हो जाता है तो हमें उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी महसूस नहीं होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मायूसी छा जाती है, अवसाद हो जाता है और वो अवसाद में फिर नेगेटिव विचार, गलत विचार आने लगते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि जिंदा रहने से क्या फ़ायदा, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, आत्महत्या कर लूं तो अच्छा है। बीएमसी के अस्पताल मानसिक तनाव को कम करने की मुहिम भी चला रहे हैं। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे मरीज पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती हो रहे हैं। लगभग सभी अस्पताल मेंटल हेल्थ की 24/7 हेल्पलाइन चला रहे हैं। कोविड के कारण तनाव के कई रूप दिखे हैं। सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी है आर्थिक समस्या। वो माइल्ड डिप्रेशन के काफ़ी पेशेंट है और हमारी जो पोस्ट कोविड ओपीडी है उसमें हमारे साइकियाट्रिस्ट कार्यरत है और वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कोविड की वजह से 2-3 चीज़ें हो गई है। एक तो कोविड की वजह से आर्थिक समस्याएं बहुत लोगों को आ रही है। जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें कोविड की रजा जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में दे रहे हैं उतनी मिलती नहीं है और ओवरऑल इकोनॉमी लो है। तो इसकी वजह से रोजगार या जिसे बोलता है तनख्वाह, उस पे प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी समस्याएं आ रही है। When the pandemic started, initially people felt it will get over soon, but now after 18 months also people don't know what. जब महामारी शुरू हुई थी तो लोगों को लगा था कि ये जल्दी खत्म होगा। अब 18 महीने बाद भी लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इसीलिए लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। आर्थिक परेशानियों से कई लोग गुजर रहे हैं। कई छात्रों ने स्टूडेंट लोन लिया है और उनके पास नौकरी नहीं है। इसके साथ ही लोगों ने कोविड के इलाज पर बहुत खर्च करा है, रिश्तेदारों के इलाज पर खर्चा किया है। इन सब के कारण एंजाइटी लेवल लोगों में बढ़ता दिख रहा है। Relatives themselves, so that's why there are a lot of mental fatigues in the people. इस बीच कोविड हॉस्पिटल 7 हिल्स के इस हालिया सर्वे में पता चला है कि इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक यहां भर्ती 7% कोविड मरीज मानसिक तनाव का शिकार हुए। इनमें से 23% लोग डिप्रेशन और 20% लोग एंजाइटी से गुजरे। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।